22 का फाइनल वेडनेसडे में, उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई वीकडे में फाइनल हुआ हो। सर मैं आऊंगा इस तरफ, ये इंशाल्लाह आपने जो 92 के वर्ल्ड कप की बात की उसकी एनिवर्सरी है, हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जरा मैच समरी पे आप लोगों की नजर डलवाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। जैसा बाजी भाई आपने खुद कहा था कि ये सीरीज में 4-1 होते देख रहा हूँ, आज भी एक ऐसा ही मंजर नजर आया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का देने का फैसला किया, जिसमें सलमान अली आगा ही प्रोमिनेंट नजर आए। इस पूरी सीरीज में वैसे सलमान अली आगा जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए। 51 रन बनाए उन्होंने ऑफ 39, और शादाब खान 28 उन्होंने बनाए 20 गेंदों पे। दूसरी तरफ देखते हैं जेम्स नीशम या जेकब डफी, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के बॉलर से बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराई। 5 फॉर जेम्स नीशम, आखिरी कैच भी बड़ा तगड़ा पकड़ा, उन्होंने 22 रन दिए। और उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड की जानिब देखते हैं तो कुछ ज्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। 2 विकेटों के नुकसान पर वो टारगेट को 10 ओवर्स में अचीव करने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड विनिंग बाय 8 विकेट। सबसे पहले मैं जरा सना की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सना, हाउ डू यू सी अस फेलिंग वंस अगेन? अनफॉर्चुनेटली वही बात है, हम लोग का पैनिक बटन दब जाता है। हम लोग बड़े टूर्नामेंट से पहले अनफॉर्चुनेटली सही टीम सेलेक्ट नहीं कर पाते, और उसके बाद हमें कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए होता है। हम लोग उसके बाद ज्यादातर प्लेयर्स के ऊपर ही छुरी चलती है, और विजन आपका कोई बहुत क्लियर नजर नहीं आता। आप चाहते तो हैं कि आप इंटेंट से खेलें, आप चाहते तो हैं कि आप एक फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, पर कितने प्लेयर्स आप डालेंगे 11 में इस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए, और कितनी उनकी टेक्निक वो सॉलिड है कि वो हर डिफरेंट कंडीशंस पे, हर तरह के बॉलर्स के ऊपर वो उसको अप्लाई कर सकेंगे। अगर आज आप बैटिंग देखें पाकिस्तान की तो लिटरली अफसोस हो रहा था। पहला ओवर जिस तरह हारिस ने खेला, और उसके बाद भी जैसे बैटर्स बाउंस से जितना परेशान होते रहे, सो इट वाज लुकिंग वेरी ऑकवर्ड। इंटरनेशनल लेवल का मतलब लग नहीं रहा था कि आप वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल। सलमान अली आगा हैज बीन अ पॉजिटिव, डेफिनेटली उन्होंने जैसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अच्छा ब्रांड खेलना चाहते हैं, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन दैट सेंस मैं कह सकती हूँ कि अगर खाली एक पॉजिटिव देखें तो वो एक नजर आया कि उन्होंने उस ब्रांड को कोशिश की अप्लाई करने की, पर बहुत ज्यादा चेंजेस थी टीम में। और ऐसे प्लेयर्स को वही जैसे हमने पिछले भी प्रोग्राम पे बात की थी कि हसन नवाज नो डाउट 100 किया है, पर उनकी टेक्निक कितनी स्ट्रांग है कि वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस रिपीट कर पाएंगे। तो वो रिजल्ट हमारे सामने है कि 5 में से 1 मैच में वो कर पाए, और वो एक दिन होता है जिसमें आपकी इस तरह की शॉट्स लग जाती हैं। तो इन बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब पाकिस्तान को ढूंढने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, और वो उसी की तलाश में मेरा ख्याल है कि जो गेम ऑन है का सफर जो है वो चलता रहता है। मैं बाजी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई 5 चेंजेस आज नजर आते हैं। इरफान की जगह उमर को खिलाते हैं, खुशदिल की जगह उस्मान को खिलाते हैं, अब्बास की जगह जहांदाद को, शाहीन की जगह सुफियान को, अबरार की जगह मोहम्मद अली को खिलाते हैं, और फिर भी रिजल्ट 0/0। देखिए, फर्स्टली तो मैं तो इस हक में हूं ही नहीं। जो पाकिस्तान की कैप है ना, उसको आप डिवैल्यू करते हैं। आप जब इस तरह बांटते हैं आप अपनी पाकिस्तान की कैप, तो इससे डिवैल्यू आपको नजर आता है कि हर किसी को आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप उसको दे रहे। ये नहीं है कि वो डिजर्व करता है टीम में आने। नहीं यार, ये 14 के स्क्वाड में ये मैच नहीं खेला तो इसको खिला दो जी। तो ये तरीका मेरे नजर में ये तरीका बहुत गलत है। अब जो जिस बात का मैंने जैसे अभी आपको 5 का तस्करा किया, तो आप ये देखें कि T20 इंटरनेशनल्स के अंदर जो है ना, जो मैचेस खेले हैं बिफोर T20 इंटरनेशनल डेब्यू, अब वो दिखाने जाता है। वो उसामा मीर, सलमान अली आगा, उस्मान खान, 101 मैचेस उसामा मीर खेल चुके हैं। सबसे नीचे आते हैं अब्दुल समद के 17 मैचेस। अब ऐसा भी नहीं है कि ये डोमेस्टिक पे नहीं खेले, ये तो डोमेस्टिक भी खेले, फिर उसके बाद भी परफॉर्मेंसेस वैसे ही। ये जो आप टीम लेके गए हो, आप यहाँ हवा चली के जी नहीं जी यंगस्टर्स नए प्लेयर लेके जाओ। ये जो नए प्लेयर आप लेके गए हैं, मासवा सलमान अली आगा, जो शायद इस टूर से पहले 5 या 6 T20 आईज खेलेगा था, और उसके अलावा अगर आप देखें तो हारिस कुछ तो 4-5 सालों से खेल रहा है। उसके अलावा जो आप टीम लेके गए हैं, हसन नवाज, मतलब मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूं कि अगर आपने नया प्लेयर लेके आना है तो कम से कम वो 3-4 साल जिस भी फॉर्मेट में लेके आएंगे, वो 3-4 साल उसने परफॉर्म किया और टॉप किया हो। आप 2 छक्कों पे प्लेयर को तो नहीं लेके जा सकते ना। अब जो समद बड़ा अच्छा प्लेयर है, मैं बुरा प्लेयर नहीं है, बट आपने उसको इतना अर्ली एकदम उसको जाके उसने मेरे ख्याल चैंपियंस कप में कोई 2-4 छक्के लगाए और आप उसको ले गए। उसके मेरे ख्याल हाईएस्ट 47 स्कोर है उसका, हाईएस्ट टोटल T20 17 टोटल मैचेस खेले उन्होंने। तो आप अब क्या होगा? अब आपने हवा चली कि जी यंगस्टर्स को खिलाने, ये आप ले गए साइड। अब क्या होगा? अब क्योंकि साइड फेल कर गई है, अब आप वापस री-एनफोर्स करेंगे पुराना तरीका। अब जाहिर है एक्सपीरियंस प्लेयर वापस आ जाएंगे और फिर पुराना तरीका दोबारा से चलाएंगे। जब यंगस्टर्स की बात होती है कि यंग टीम लेके जानी चाहिए, तो अगर आप
अब उसके बरक्स अगर आप दूसरी टीम को देखें, टिम साइफर्ट वापस टीम में आता है, कितने साल का, 32 साल का है, बहुत जबरदस्त खेला लेकिन वो टीम से बाहर होकर ड्रॉप होकर उसको छोड़ा नहीं गया। उसको कहते हैं जाओ खेल के आओ, तैयारी करो, फिर वापस आओ। तो अब इनमें से जो प्लेयर हैं पाकिस्तान में, तो अमूमन ये ऐसा हुआ है कि आपने नया प्लेयर खिलाया है और वो फेल हुआ है, फिर उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके बाद जब वो अपनी पीक पे आ जाता है, जब सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता है, तो आप उसको देखते नहीं है, क्योंकि यार नहीं, इसको तो हमने खिलाया था पहले। बिल्कुल। तो जब मसला ये है कि ये हम ये समझते नहीं है, मैं ये बहुत दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल होना चाहिए और निकालना भी मुश्किल होना चाहिए। अगर आप टीम में उस प्रोसेस के थ्रू टीम में आ गए हैं तो आपको एक दो मैचों के बाद निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपने सिलेक्शन गलत की है। हमारे पास एक और अवार्ड भी है, हमारे पास एक और अवार्ड भी है, और वो अवार्ड ये है कि पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल में 2024 सबसे ज्यादा तब्दीलियां की है। एग्जैक्टली। फिर हम हर कोई यही कहता है कि नए प्लेयर खिला दो, बड़े बड़े हमारे बहुत पुराने प्लेयर, सब प्लेयर्स मतलब तस्करे करते हैं। 11 तब्दीलियां की है हमने कि आप नए प्लेयर खिला दो, नए प्लेयर खिला दो, वो जो है सिलसिला वो आप चलाई जाते हो, और उसकी वजह से आपका प्लेयर, एक ये भी वजह है कि आपका प्लेयर डेवलप नहीं होता। पूरी टीम यार, 11 खिलाड़ी पूरी टीम होती है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो इंडिया है, लेकिन इंडिया मेजोरिटी रोटेशनल पॉलिसी पे चलता है। तो ये वो वाले डेब्यूटेंट्स हैं जो आप रोटेशनल पॉलिसी से, आपके जो मेन इवेंट से होते हैं उससे पहले उनको सिर्फ तैयारी के लिए लेके जाया जाता है। हम लोग जिनको डेब्यू कराते हैं, जैसे बाजिल भाई ने बात की, फिर वो फारिग उनको कर देते हैं अगले 3-4 सालों के लिए। तो ये वही बात है, प्लेयर मैं फिर बात हम पिछले प्रोग्राम में भी की, हम टैलेंट हंट की बात कर रहे थे जी, अब दोबारा से टैलेंट हंट होने जा रहा है। मसला टैलेंट का नहीं है, मसला उसको डेवलप करने का है, उसको उसके ऊपर काम करने का है कि कब उसने रेडी होना है कि वो इंटरनेशनल खेले। और अगर आपके पास कोई प्लान भी है, अगर वो 5 मैचेस में नहीं परफॉर्म करते तो अब उनका पाथवे क्या होगा, ये हमारे पास डिसअपॉइंटिंग ये है कि जो भी टीम सिलेक्टर्स बनते हैं, या जो अब जो आए हैं सिलेक्टर्स, वो तो रिसेंट प्लेयर्स हैं, और वो काफी क्रिकेट मतलब ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो 5-6 टेस्ट मैच खेले, एक ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, एक 70 टेस्ट मैच खेला हुआ है, और बड़े बड़े नाम है। तो अगर वो भी वही पुरानी गलतियां करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आप जरूरत ही नहीं है बड़े मतलब खेले हुए प्लेयर्स को सिलेक्शन। नहीं, तो अगर देखें बाजिल भाई, आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, और वाकई वो जो आपने टेस्ट मैचेस गिना, टोटल टेस्ट मैचेस गिने तो वो 400-500 टेस्ट मैचेस बनते हैं सिर्फ इस काबीना के जो खिलाड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं। सवाल ये नहीं, अब सवाल ये है कि क्या जो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जिनको अभी रखा गया है कि उनका काम यह है कि वो अच्छे टैलेंट को देखें, आइडेंटिफाई करें और टीम में इंक्लूजन के लिए उनकी बात करें, क्या उनकी बात सुनी नहीं जा रही या उनके फैसले ठीक नहीं? चलिए यहाँ से आते हैं। मुझे ये बता दें कि इससे ज्यादा नए प्लेयर्स आप कहाँ इंडक्ट, इसका मतलब ये बात तो समझ आ गई ना कि सिर्फ नए प्लेयर से हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए, जहाँ पे हवा, जो प्रेशर डल रहा है ना, जहाँ पे हवा चल रही है, उसके मुताबिक आप रिएक्ट कर रहे हैं। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी सलमान अली आगा की हवा चली हुई है, तो उसको कैप्टन भी, आप T20 में कैप्टन बन गया वो, लेकिन अगर आप ओवरऑल डिस्कशन करें तो क्या वो T20 में कैप्टन बनता है? क्या इससे जो प्रीवियस, जो आपके साथ ही शायद हमने सीरीज की थी जिम्बाब्वे वाली, उसमें हम बात कर रहे थे कि शायद ये T20 में इसकी जगह नहीं बनती। अब इस टीम में तो वाइस कप्तान बना दिया, जगह बन गई। अब इस टीम में सुन लें, अब इस टीम में वापस कौन आएगा? साइम आएगा वापस, बाबर, फखर आएगा वापस, फखर आएगा, बाबर आता है वापस, तो सलमान अली आगा बैटिंग कहाँ करे? हाँ, सलमान टॉप ऑर्डर का प्लेयर है ना, नहीं, कप्तान बनने के बाद बन गया ना। इसकी जो T20 की परफॉर्मेंस है PSL में भी, वो तभी इसकी परफॉर्मेंस है जब ये ऊपर खेला, और है भी मतलब ठीक है, अच्छा प्लेयर, ऊपर का प्लेयर है। बट अगर आपके पास टॉप ऑर्डर में ये 3-4 आ जाते हैं तो सलमान अली आगा फिर कहाँ खेलता है? सर फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो जगह तो वाकई नहीं बनेगी मेरा ख्याल है, इसलिए कप्तान बन के अपने आप को तीसरे नंबर पे भी लेके आते हैं, जहाँ मौका है, जहाँ चेंजेस है, कप्तानी के हवाले से भी शायद उतनी इफेक्टिवनेस तो नहीं नजर आती। जो वो जब उनको मौका मिला है उन्होंने रन्स किए हैं, जब मतलब उन्होंने हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा खेला है, बट आपकी मुझे कोई डायरेक्शन नहीं नजर आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, T20 में आप कहते हैं हमने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, हम मान लिया फेयरलेस क्रिकेट, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं नजर आती। आप फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है तो जिस लड़के ने 7 या 10 मैच डोमेस्टिक के खेले हैं या 11 मैच खेले हैं, उसको आप टीम में इंडक्ट कर लेते हो। अब उससे एक्सपेक्टेशन ये है
कि वो आपको बड़ी परफॉर्मेंस लेके दे। अब मैं ये देखना चाहता हूं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कि ये जो आपने लड़के खिलाए ना, अब जब होम सीरीज होगी T20 की तो ये खेलें। Exactly. अब इनको आप डिस्कार्ड करेंगे और फिर आप कहेंगे कि जी हाँ जी, और कौन है। अच्छा, थैंक यू सो मच बाजी भाई, पॉइंट टेकन एज वेल। इसी के साथ एक और भी मसला है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ छक्के चौके ही लाने, मतलब आपने सिंगल भी बनाना है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है, जहां पे सिंगल नहीं बनता, जगह नहीं बनती, आपने वहां भागना है, दौड़ भी लगानी है। सिर्फ छक्के और चौकों की मदद से आप स्कोर नहीं बना सकते। उसकी एक अहम मिसाल मैं दूंगा, जो जिस तरह से पाकिस्तान पावर प्ले को यूटिलाइज करता रहा। आज अनफॉर्चुनेटली 27 रन पे हम 3 विकेटें गवा चुके थे। हम पावर प्ले की हमारी क्या यूटिलाइजेशन है? T20 में पावर प्ले इज दैट वन थिंग विच जो व्यूअर को ट्रैक करता है, यार पावर प्ले में अच्छा खेलेंगे। 14 पे 4, 36 पे 2, 75 पे 1, 42 पे 5 और 27 पे 3। देखिए, इसी बात को मैं पहले भी जिक्र करी थी। साथ न्यूजीलैंड भी देख लेते हैं, 53 न्यूजीलैंड को आप देखें 92 फॉर नॉट का फर्क आप देखें, 27 फॉर 3 आज का मैच बिल्कुल बॉटम पे आपके नजर आ रहा है टेबल के। 27 फॉर 3 पाकिस्तान था 6 ओवर्स में, न्यूजीलैंड था 92 फॉर 1, 92 फॉर नॉट। अब मैं आपसे यही बात बार बार करती आ रही हूँ कि न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं वो भी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट उनकी टेक्निक है। अकल एक अलग चीज है, टेक्निक एक अलग चीज है। पहले आपको वो स्किल बिल्ड करनी है, उस स्किल के ऊपर रहते हुए फिर आप उसको एक्सीलरेशन मोड में लाएंगे। जब आप सिर्फ एक्सीलरेशन मोड पे लेके जाएंगे प्लेयर को और टेक्निक के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो कंसिस्टेंसी आपकी कभी भी नहीं आ सकती। और ऐसे मुल्क में जहां पर हमने मजाक बनाया हुआ है, इवन सिलेक्शन को भी 26-30 सिलेक्टर हमने बदल दिए हैं, तो विजन कहां से आएगा? हमें सिस्टम के अंदर वो लोग चाहिए जो अपने ऊपर के लोगों को नो कर सके। और ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। प्लेयर्स में भी ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं। एक अच्छा कप्तान हमेशा उस टीम को लेके चलेगा जो उसको चैलेंज करे, जो सवाल करे, जो जीतने वाला कप्तान है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम लोगों का जो पीसीबी में एक कल्चर है जिसको टोटली खत्म होना पड़ेगा अगर हमने बाकी दुनिया से कम्पीट करना है, वो यस सर यस मैडम का कल्चर है। आपको अब जितने आपके इर्द गिर्द सवाल करने वाले लोग होंगे, सोचने वाले लोग होंगे, आपको मॉडर्न क्रिकेट में वो काम आएगा। मॉडर्न क्रिकेट में बाहर से सारी क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, आपको अंदर ही गेयर चेंज करना है और अंदर ही मैच की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको नजर नहीं आता। आप एक लकीर के फकीर बन जाते हैं और ना हमें टॉप लेवल पर ऐसा नजर आता है कि नहीं जी हमें सिलेक्शन हमें चाहिए स्पिनर, जब सारी दुनिया कह रही है। तो अब आपने न्यूजीलैंड में स्पिनर डाल के भेज दिया, जंग खिलाने तो पानी खिलाए और वो भी आखिरी मैच में खिलाया है। 7 बॉलर खिला दिए, 3 स्पिनर खिला दिए, 4 पेसर्स और खिला दिए। आज सुफियान मुकीम को आपने आखिर में खिलाया तो उसने दिखा दिया कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि जब तक आपके ऑफिशियल्स की साइड पर भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं नजर आएगी, लीडरशिप नहीं नजर आएगी, सारे लोग जिनसे जाके बात करो कहते हैं जी हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं, तो फिर फायदा मतलब फिर हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? थैंक यू सो मच। मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग आपको पता है एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है। अब आप सोचें कि जो अल्केमिस्ट एक किताब है उसके ऊपर हर लफ्ज के साथ एक एक्शन या एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है, जैसे एक्शन हो, लर्निंग हो, जब सी हो या एच पे जब हम आते हैं तो कहता है कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉस को जाकर कहें कि सर क्या बात है तुसी आज बहुत चंगे लग रहे हो, बगैर किसी वजह के, भले वो नहा के आया नहीं नहा के आया, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ह्यूमिलिटी ये होती है कि आपका वर्क एथिक अच्छा हो, आप वापस ग्राउंड में जाएं, आप अपने आप को लर्न करें, आप अनलर्न करें कुछ चीजें, अपने कोचिंग स्टाफ के साथ बैठें। आई थिंक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। ये ऐसे नहीं मैं कह सकता कि सिर्फ कोचेस के ऊपर है, ये प्लेयर्स के ऊपर भी उतना ही है। ये जो लोग पिचेस तैयार करते हैं, जिन गेंदों से हम डोमेस्टिक में खेलते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें आज तक ये तकलीफ क्यों होती है जब पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता? क्योंकि जो हमने बेंचमार्क सेट किया 1992 में या उसके बाद फॉलो ऑन में, जैसे भी हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचते रहे, 2009 में हमने फिर से जीता, फिर 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो हमें ये लगता है कि पाकिस्तान हैज द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी, और अल्लाह का शुक्र है हम इसके ऊपर खड़े रहेंगे। आने वाला वक्त ये साबित जरूर करेगा। लेकिन चूंकि जैसे हमने बाजी भाई की बर्थडे की, हम जरा अपने 1992 के वाहिद जो है वो वर्ल्ड कप की हम करना चाहते हैं, ओडीआई इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आकिब भाई ने इस मौके पे बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो भी आपको सुनाना चाहते हैं। जब आप वापस आएंगे तो एक बड़े जरूरी सवाल के साथ आएंगे, वो ये है कि अगर बाबर और रिजवान टीम में नहीं रह पाए तो शाहीन भी रह तो नहीं पाएंगे। करना क्या होगा? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, गेम ऑन।